नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। 1952 में जब रोमानिया के एक प्राचीन मठ में आत्महत्या करने वाली नन की मौत ने वेटिकन को झकझोर कर रख दिया था, तो दुनिया ने पहली बार वेलक नामक एक शैतानी ताकत का नाम सुना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस घटना का असर भारत में भी गूंजा, खासकर उस दिन जब 1994 में झारखंड के एक छोटे से गांव में मौजूद एक परित्यक्त मिशनरी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी स्थानीय लोग काली वर्दी की वापसी के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाले एक जुनूनी पत्रकार राहुल देव से, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर एक किताब लिख रहा था और उसने रोमानिया के केस पर रिसर्च करते हुए ये पाया कि 1952 में जिस नन ने आत्महत्या की थी, उसके शव को भारत के बोकारो मिशनरी कॉन्वेंट में अस्थायी तौर पर रखा गया था, ताकि वेटिकन द्वारा आदेशित एक गुप्त संत और पादरी वहां उस आत्मा की जांच कर सके। इस खबर ने राहुल को भीतर तक झकझोर दिया। उसने फौरन बोकारो का रुख किया, जहां वो मिशनरी स्कूल बंद पड़े गेट, कटी हुई बिजली की लाइन और अजीब सी सर्द हवा के बीच पहली बार उस इमारत में घुसा। दीवारों पर काले क्रॉस उल्टे लटके हुए थे और क्लासरूम की पुरानी ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा था, ईगोसम अम्ब्रा डोमिने, यानी मैं नन की परछाई हूं। पहले तो राहुल को लगा कि यह बस बच्चों की शरारत रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने उस कमरे की तस्वीरें खींचनी शुरू की, कैमरे की स्क्रीन पर एक बूढ़ी झुकी हुई नन की परछाई हर फ्रेम में दिखने लगी और अगले ही पल उसका कैमरा जल उठा। उस रात राहुल उसी बिल्डिंग में रुकने का फैसला करता है, रिकॉर्डिंग सेट करता है और लैपटॉप ऑन करके नन की आत्मा से संवाद करने की कोशिश करता है। आधी रात होते होते दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और एक सिसकी सी आवाज उसके कानों में आती है, कॉन्फेस या डाई। राहुल घबराकर लैपटॉप बंद करता है, लेकिन स्क्रीन अपने आप दोबारा चालू हो जाती है और उसमें एक वीडियो चलने लगता है, जिसमें 1952 के मठ के एक पादरी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि वेलक कभी नष्ट नहीं हुआ, उसे बस बांधा गया है भारत में। अगले दिन राहुल इस केस की जानकारी लेकर दिल्ली लौटता है और वेटिकन से संपर्क करता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक पुराना दस्तावेज आता है, जिसमें बोकारो के उस मिशन में एक मदर एलिजाबेथ नाम की नन की फाइल होती है, जिनके बारे में आखिरी रिपोर्ट कहती है वो अंतिम संस्कार के बाद भी वहां से कभी नहीं गई। इसके बाद राहुल की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। उसकी दीवारों पर खून के निशान, छत से टपकती काली परछाइयां और मोबाइल पर किसी अनजान लैटिन भाषा में कॉल्स। उसे समझ आता है कि उस आत्मा को सिर्फ बोकारो से नहीं, बल्कि उसके अंदर से जगाया गया है। अब वो जहां जाता है, वेलक की परछाई उसके साथ जाती है। एक दिन उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका की आंखें खुद ब खुद सफेद हो जाती है और वो एक नन की तरह बोलने लगती है, राहु एल, तुमने दरवाजा खोला है, अब बंद नहीं होगा। डर और जिज्ञासा के बीच राहुल दोबारा बोकारो लौटता है। इस बार वो वेटिकन के एक गुप्त ऑर्डर के पादरी फादर एंसेल्म से मिलता है, जो कहता है कि इस आत्मा को बंद करने की चाबी उसी मिशन के तहखाने में है, लेकिन अब वहां जाना मतलब मौत को गले लगाना है। राहुल और फादर दोनों मिलकर तहखाने की तरफ बढ़ते हैं, जहां गहरे अंधेरे में एक शून्य गढ़ा होता है और उसके भीतर से नन की चीखें आती है, कॉन्फेस और सफर। फादर अंसेल्म खुद को बलिदान करता है और राहुल को एक पवित्र चाकू थमाता है, जिससे आत्मा को फिर से बांधा जा सकता है। लेकिन जैसे ही राहुल वो चाकू उठाता है, नन की परछाई उसके शरीर में समा जाती है और एक नई काली वर्दी जन्म लेती है, जिसका नाम था राहुल, द शैडो नन। कहा जाता है कि उसके बाद राहुल कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन हर साल मिशन स्कूल की इमारत में कोई ना कोई कैमरा ट्रिगर होकर वही वीडियो रिकॉर्ड करता है,
जिसमें कोई नन धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ती है और कहती है, अब तुम हो अगला शिकार। और इसीलिए आज तक वो जगह बंद है। वेटिकन ने उसके ऊपर ब्लैक क्रॉस की मोहर लगाई है और इसे दुनिया की सबसे शापित जगहों में एक माना गया है। तो दोस्तों, अगर कभी आप झारखंड जाए और कोई बोले कि मिशन स्कूल की बिल्डिंग अब साफ हो चुकी है, तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि वेलक अभी भी वही है, काली वर्दी में, किसी नए शरीर की तलाश में। शायद अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।